मोहल्ले की बात करती है तो यहाँ पर इमरान हुसैन से अच्छा कोई नहीं है। सर सब मिले जुले हैं। राहुल जी अच्छे हैं, सब उन्हीं का जोर चल रहा है या कोई और पार्टी चल रहा है इमरान भाई का। केजरीवाल जी कर तो रहे हैं पर उस तरीके से काम नहीं करते हैं जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां। और नमस्कार, बुलेट कैमरा इलेक्शन में आप सभी दर्शकों का एबीपी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बल्ली मारन की गली कासिम जान और यहां मुजस्समा के भीतर मुस्कुराते मिर्जा गालिब, जिनकी हवेली में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। अशरार जहां पर उनके अल्फाज को बयां करते हुए थकते नहीं हैं, लेकिन हम यहां पर पहुंचे हुए हैं ये जानने के लिए कि चुनावी मिजाज क्या कहता है। वैसे आपको बताते चले, ये वही हवेली है जहां से आज से तकरीबन 200 साल पहले मिर्जा गालिब के मुख से ऐसे अल्फाज, ऐसी शायरी, ऐसे गजल निकले जिसकी गूंज आज भी हिंदुस्तान के कोने कोने तक सुनी जा सकती है। लेकिन आज बल्ली मारन की अलग अलग गलियों में जाकर चुनावी मिजाज को भापेंगे और जानेंगे कि यहाँ का अंदाज़े बयां मौजूदा वक्त में क्या कहता है। बल्ली मारन की गलियों से गुजरें उससे पहले इस हवेली की दरो दीवार को जानना बेहद जरूरी है। मसरूफियत यहाँ की फिजाओं में है और जर्रे जर्रे में बसी है गालिब की शायरी। हर दौर में याद किए जाने वाले गालिब, जिनके अल्फाजों की रियासतें कद्रदान थीं। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दूर देशों से शायरी के कद्रदान यहाँ आते रहे हैं, उनसे जुड़ी चीजों का एहसास कराने। गालिब की आखिरी रात यहीं पर गुजरी थी। आगरा में पैदा हुए गालिब ने यहीं से अंग्रेजों की हुकूमत भी देखी और जंग आजादी का दौर भी। मिर्जा गालिब से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। 1857 के गदर के बाद अंग्रेजों ने मिर्जा गालिब को पूछताछ के लिए बुलाया। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या तुम मुसलमान हो? जवाब आया कि मैं आधा मुसलमान हूं। सवाल पूछा गया क्यों, तो उनका जवाब था क्योंकि मैं शराब पीता हूं। मिर्जा गालिब के बल्ली मारान में भी आधी से ज्यादा आबादी मुस्लिम समुदाय की है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां पर 35% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, जो यहां पर हार या जीत नेताओं की तय करती है। इस बार भी आम आदमी पार्टी ने फिर से इमरान हुसैन पर भरोसा जताया है और कांग्रेस से फिर से हारून यूसुफ मैदान में हैं। वहीं बीजेपी ने अपने पत्ते अब तक नहीं खोले हैं। 6 महीने पहले इसी दिल्ली में 7 वोट मांग चुके आप कांग्रेस के नेता एक बार फिर आमने सामने हैं। तो क्या जनता कंफ्यूज होगी या आप कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी का खाता खुलेगा? अगर ऐसा होता है तो ख्वाब बीजेपी का भी पूरा होगा। चुनाव के ऐलान के साथ ही इंडिया गठबंधन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और आप की जंग में इंडिया गठबंधन के पुराने साथी आपको मजबूत करने में जुट गए हैं, तो कांग्रेस की मुश्किलें भी कम होती नजर नहीं आ रही। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पे पहले से तय था। इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। इंडिया गठबंधन के जो बाकी दल हैं कांग्रेस को छोड़ के, वो हमारे साथ आ रहे हैं। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए। कांग्रेस और कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो गठबंधन के लिए हमेशा बोझ रही है। जब से विधानसभा बनी तब से 5 चुनाव में कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि पिछली बार 65% वोट लेकर इमरान हुसैन जीते तो हारून यूसुफ को 5% से भी कम पर संतोष करना पड़ा था। तभी तो बल्ली मारन इलाके में समस्याओं के बीच इमरान के नाम समाधान लोग बताते हैं। पब्लिक को चलने के लिए जगह नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये बताइए कि पॉलिटिकल अगर पार्टीज की बात करूं तो कौन पसंद? मोहल्ले की बात करती है तो यहाँ पर इमरान हुसैन से अच्छा कोई नहीं है। केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर किया है काम, बहुत काम किया है ना। कांग्रेस को वोट दिया हम लोगों ने। यहाँ पे जब वोट हुए तो पता चला सारी बीजेपी की सीटें चली गई। 7 की 7 सीटें बीजेपी की, सारी सीटें 7 की 7 आ गई।
लोकसभा में? लोकसभा में बताइए सर, सब मिले जुले हैं। बल्ली मारन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बल्ली महाराज की समस्या ज़्यादा ट्रैफिक ही है। ज्यादातर ट्रैफिक, तरह तरह की गाड़ियाँ हैं और अक्षर साइकिल ट्रैफिक बहुत है। ये शोर जोर वजन ये हो गया, कोई काम नहीं चलता किसी का भी, हिंदू मुसलमान का। पूरे दिल्ली 6 में ये हुआ है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश करने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। सियासत ख्याल है, फसाना है या फिर कुछ और, ये तय करना समय समय पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा है। लेकिन यहाँ पर जब आप आएंगे, गालिब की गज़लों से ये पूरा का पूरा इलाका किस तरह से गुलजार हो रहा है, उसकी खुशबू यहाँ पर किस तरह से बिखर रही है, वो आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन सियासी फसाना या फिर यहाँ की हकीकत का फसाना इतना आसान नजर नहीं आता। आइए लेकर चलते हैं कुछ हिस्सों में, करते हैं पड़ताल, जानते हैं बल्ली मारन के असली मुद्दे क्या हैं। 10 साल से आपकी सरकार है, आपका विधायक भी है, फिर भी जाम और अतिक्रमण की समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं। मुस्लिम आबादी के मामले में बल्ली मारन दिल्ली में तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ की 45% आबादी मुस्लिम है और जब से विधानसभा बनी तभी से यहाँ पर मुस्लिम विधायक ही चुने जाते हैं। 1993 में जब दोबारा दिल्ली में विधानसभा बनी तभी से 5 बार कांग्रेस और 2 बार आम आदमी पार्टी के हिस्से ये सीट गई। 20 साल हारून यूसुफ और 10 साल से इमरान हुसैन यहाँ से विधायक चुने जाते रहे। अब सवाल ये है कि इस बार तस्वीर बदलेगी क्या? यहाँ सबका सही है, यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ नहीं है? नहीं, इलाके का विकास हुआ है? सब बढ़िया। हाँ हुआ है। किसने करवाया है? इमरान हुसैन ने। कोई समस्या नहीं गिना रहे हैं हम, जिस जगह पर खड़े हैं ये देखिए तारों का जंजाल, अगर किसी दिन कोई दिक्कत हो जाए तो क्या हाल हो जाएगा, ये परेशानी नहीं दिखती? ये काम चल रहा है, ये करा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है काम। इमरान भाई काम इसमें आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा होने। हमारी बुलेट आगे बढ़ी ये समझने के लिए कि अगर आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन ने इतना काम किया है तो फिर समस्याएं खत्म क्यों नहीं हो पा रही। जवाब आगे इंतजार कर रहा था। आप लोगों की पसंद कौन है? अगर नेता के तौर पर जानना चाहे, पार्टी के तौर पर कौन पसंद आता है? हमें तो राहुल पसंद आता है। राहुल गांधी बढ़िया आदमी, अच्छा आदमी है। क्यों अच्छा आदमी है? उनने पहले कई काम कर रहा था, अब जरा जो है सही काम नहीं हो रहा है। पहले रोड टूटे हुए, यहाँ पे कोई वो डिसिप्लिन नहीं है किसी चीज का। बल्ली मारन के लोग जब वोट करने के लिए जाएंगे किन मुद्दों पर वोट करेंगे? सबसे बड़ा उनका रोजगार है, लोगों का कारोबार खत्म हो गया है। मतलब समस्याएं जाम से आगे बढ़कर रोजगार, गंदगी, पानी, सीवर सब तरह की थी। कोई काम नहीं हो रहा है सिवाय बिल्डिंग के। बिल्डिंग माफिया बन गए हैं यहाँ पे सबके सब। कौन बना है बिल्डिंग माफिया? सबके सब बिल्डर जो है बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं, कोई हल नहीं है उसका। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं यहाँ से, उनकी ओर से दावे किए गए हैं बहुत सारे काम करने के। सब आपके सामने है, सड़कें बन नहीं रही हैं, पानी की समस्या वहीं की वहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप उर्दू गालिब साहब के यहाँ आए थे, इस इलाके से उर्दू मीडियम ही स्कूल ख़त्म किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी मैडम यहाँ पर पानी की है। अभी सन 47 से पुराने बरबे हैं यहाँ पर, यहाँ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इन मुद्दों और सियासी लड़ाइयों के बीच हमें फुरकान मिल गए। उनके सुर सियासत पर भारी पड़ रहे हैं। सितारे चले नज़ारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ ओ हो। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। 2011 की जनगणना बताती है कि 13% मुसलमान दिल्ली में हैं। 70 में से 12 सीटें ऐसी हैं जहां 20% से ज्यादा मुस्लिम हैं। एक दौर में दिल्ली का मुस्लिम वोटर कांग्रेस के साथ रहा था, लेकिन वक्त बदला। 2020 के विधानसभा चुनाव में करीब 70% मुस्लिमों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। तो 2025 में क्या हालात बदलेंगे? बीजेपी का वोट बैंक यहाँ पर कितना मजबूत होगा? रिहायशी गलियों से निकलकर बाजार में हमें इसकी तलाश करनी थी।
एक रोज मैंने अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो जवाब में यूं कह गई, दुनिया मानो जिस्म हो और दिल्ली उसकी जान। मिर्जा गालिब के अल्फाज हैं। कुछ तो बात रही होगी उस जमाने के इस इलाके में जो मिर्जा गालिब यहीं के होकर रह गए। वो मुगलों का जमाना था, तब यमुना नदी लाल किले के किनारे से बहा करती थी। बल्ली मारान इस इलाके का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये नाविकों की बस्ती थी और यमुना नदी में नाविक अपनी नाव चलाने के लिए जाते थे। बल्ली मारान पुरानी बस्तियों में से एक है, लेकिन मौजूदा वक्त में आप यहाँ पर आएंगे तो पूरा का पूरा इलाका थोक बाजार में तब्दील हो चुका है। जूते, घड़ी, चश्मे, चूड़ियों के बाजार से ये पूरा का पूरा इलाका मौजूदा वक्त में गुलजार है। बल्ली मारान चश्मों, जूते, चूड़ियां, नेक पीस, शो पीस के लिए देश भर में मशहूर है। जमाने भर से लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन तंग गलियों की मुश्किलें बाजार में मुंह बाई खड़ी हैं। सबसे बड़ी परेशानी क्या है आपके इलाके में? भी देखो तो जाम है, जो आपने बोला, और दिल्ली में भी सबसे बड़ी समस्या जाम है आज की डेट में, प्लस पॉल्यूशन है। केजरीवाल जी कर तो रहे हैं पर उस तरीके से काम नहीं करते हैं जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए। उम्मीदें आम आदमी पार्टी से ज्यादा हैं क्योंकि 10 साल से आपकी सरकार है और आपका ही विधायक। यहीं पर हमें बीजेपी की महिला कार्यकर्ता मिल गई, बात बढ़ी तो दूर तक जाने लगी। और अच्छा काम किया है बीजेपी ने, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। आप बीजेपी की बात करो, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। और आने वाले समय में आप यहाँ सरकार, मुद्दा प्रधानमंत्री चुनने का नहीं है ना, अभी तो मुख्यमंत्री चुनने का। मुस्लिम मतदाता जो है उसके मन में ये है कि हिंदू मुसलमान ज्यादा करती है बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो आपस में लड़वा रहे हैं। आप इनसे पूछिए क्या हिंदू से जलते हैं? ये बताइए, वो पूछ रहे हैं हिंदू से। नहीं, हिंदू हमारे भाई लोग हैं। यहाँ पे मेरे गली में 4 मकान हिंदू के हैं। बीजेपी में जब जो सुषमा स्वराज जी मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, जब अच्छा काम हुआ था, उसके बाद बीजेपी का हाल ये, डॉक्टर हर्षवर्धन एक बार भी नहीं आया यहाँ पे। यहाँ पर एक बार भी नहीं आया। कह रही है एक बार भी नहीं आया हर्षवर्धन। सुनिए, नहीं, अगर वो नहीं आए तो काम तो किया। ये पूरा चांदनी चौक किसने बनवाया? आप समझ सकते हैं। इमामों के बकाया वेतन का मुद्दा और पुजारियों ग्रंथियों को हर महीने 18,000 देने के वायदे का इस सीट पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। केजरीवाल की पार्टी ने वैसे इस बार 5 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। पिछले चुनाव में 5 में से 5 प्रत्याशी जीते थे, जबकि 2015 में 5 में से 4 पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी। लोकसभा में 7 होने के बाद एक बार फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। अब बल्ली मारन के नतीजे बताएंगे कि मुस्लिम वोटरों का रुख किस ओर जाता है। हाथों की लकीरों पे मच जाए गालिब, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। गालिब साहब बरसों पहले ये बात कहकर गए। हाथ का साथ बल्ली मारान की जनता ने वैसे खूब दिया, लेकिन बदलाव हुआ उसके बाद यहाँ पर जनता के हाथों में झाड़ू आ गया। उसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार मजबूत होती हुई चली गई। लेकिन इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय होगा, बहुकोणीय होगा, या फिर आम आदमी पार्टी बल्ली मारान में एक बार फिर से बाजी मार ले जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कहां पर रहेगी खड़ी और क्या होगा कांग्रेस पार्टी का, इस पर लगातार रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन मनीष उनियाल और आदित्य के साथ चित्रा त्रिपाठी, बल्ली मारान, दिल्ली, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।